मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित असंगठित श्रमिक स्वयं सहायता समूह गठित कर स्वरोजगार परक बने। संतोष गंगवार ने बरेली दंतोपंत टेहरी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में कहा। आपको बताते चले कि दंतोपंत टेहरी श्रमिक शिक्षा बोर्ड का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित इस बोर्ड द्वारा कामगारों के हित के लिए कार्य किया जाता है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में 80 असंगठित क्षेत्रों की महिला कामगारों को ट्रेनिंग दी गई। केंद्र सरकार की मजदूरों और कामगारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संगठित असंगठित दोनों ही क्षेत्र के कामगारों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें तमाम योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर संतोष गंगवार ने योगी जी के बहुत अच्छा कार्य किया। इससे प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। बरेली से अशोक गुप्ता की एक रिपोर्ट। करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे याद है कि पिछले वर्ष दिसंबर की 16 तारीख को दिल्ली की दत्तोपंत टेहरी की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला था और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा था। हम सभी जानते हैं कि समाज के लिए लगाया और खास तौर से मजदूरों के लिए, और मजदूर आंदोलन और मजदूर को दिशा देने के क्षेत्र में दत्तोपंत टेहरी की सोच और दिशा दी। मुझे इस बात का भी सौभाग्य है कि दत्तोपंत टेहरी जी के साथ कुछ समय बिताने का मुझको भी अवसर मिला और मुझे ध्यान है भारतीय जनसंघ के प्रारंभिक काल में दत्तोपंत टेहरी जी काम करते थे और उनको बरेली में आने का अवसर मिला। मैं उसके बाद उनसे दीनदयाल शोध संस्थान नई दिल्ली में मिला था। सर, मैं आपका परिचय। मैं एस.के. आर्य, क्षेत्रीय निदेशक दत्तोपंत टेहरी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड बरेली। हाँ, ये कार्यक्रम मंत्री महोदय के निवेदन पे, मतलब मंत्री महोदय के आगमन के लिए हमने आमंत्रित किया उनको, और उन्हीं की सलाह से ये 2 दिवसीय असंगठित श्रमिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये असंगठित श्रमिक का बहुत बड़ा देश में तबका है। 92% असंगठित श्रमिक है जो जिनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। स्टेट में उत्तर प्रदेश भवन निर्माण का भी एक योजना है जिसमें वो अपने कार्ड बनाते हैं और बहुत सारा 15 तरह के लाभ लेते हैं। इसमें महिलाएं बाहर से आई हैं? हाँ, नहीं, ये सब महिलाएं इसी क्षेत्र की है, आसपास की है और बरेली रीजन की है, बरेली जिले की है। क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप कुदेशिया, क्षेत्रीय निदेशक दत्तोपंत टेहरी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड कानपुर क्षेत्रीय निदेशालय से विशेष रूप से इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आया। किस तरह से महिलाओं को लाभ दिया जाएगा? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में महिला श्रमिक ऐसी हैं जिनमें शिक्षा का अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा विभाग न केवल महिला बल्कि पुरुष सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए इस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिससे कि न केवल उनका व्यक्तिगत विकास हो बल्कि वो समाज के विकास में, देश के विकास में जागरूक होकर के, शिक्षित होकर के अपनी भूमिका अदा कर सकें। आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम श्रीमती सीमा द्विवेदी मिश्रा, क्षेत्रीय आंचलिक निदेशक। आज जो कार्यक्रम चल रहा है महिलाओं के लिए, इसमें किस तरह की योजना है, क्या है लाभ? ये एक 2 दिवसीय असंगठित श्रमिक महिलाओं हेतु विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोग अपनी असंगठित क्षेत्र की इन बहनों को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की श्रम योगी मानधन योजना, उज्ज्वला योजना, जीवन ज्योति योजना और ऐसी उन विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हैं जिससे कि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके और देश की अर्थव्यवस्था में उनका भी सहयोग हो।
तरीके का ये कार्यक्रम है और किस तरीके से ये फंक्शन होता है? वास्तव में मजदूरों में जागरूकता और मजदूरों को एक आवश्यक जानकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये बात मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये बोर्ड जिस प्रकार से और सक्रिय होकर काम करना चाहिए, अभी इसकी और आवश्यकता है। पर जैसे यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं, आज 100 के करीब बहनें आई हैं। ये जागरूकता का संदर्भ, जागरूकता विषय, और वास्तव में जब हम ये कहते हैं देश में 10 करोड़ संगठित मजदूर और 50 करोड़ असंगठित मजदूर, और प्रधानमंत्री की चिंता इन सब के प्रति है कि सबको कैसे सही दिशा दी जाए और सब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी जैसा आपकी जानकारी में है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम से इसका कार्य चलता है और एक अच्छे स्वरूप में इसको और बढ़ाया जाए। बरेली में इसका एक क्षेत्र है, इसके काम की अभी हम पूरी समीक्षा नहीं कर पाए, पूरी समीक्षा करके फिर उसके बाद हम जानकारी देंगे आपको। जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।